हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज का जो सेशन है उसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि कोई फ्लोर है, उसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है और उसमें हमें टाइल लगानी है, और वो जो टाइल की जो शेप होगी वो पैरेललोग्राम में है, मीन्स समानांतर है। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। और उसका जो बेस है जो पैरेललोग्राम का वो 24 सेंटीमीटर है और जो उसकी कोरस्पोंडिंग हाइट जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस सम को। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब ये देखो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की का क्या होता है, ऐसे स्लांटिंग लाइन लेते हैं हम हमेशा, और ये लाइन अगर हम कितना भी आगे बढ़ाएं ये हमारी कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये पैरेललोग्राम होता है। अब इसका बेस इसने दे रखा है 24 सेंटीमीटर और जो कोरस्पोंडिंग हाइट है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि टाइल का एरिया निकाल लेंगे हम पहले। फ्लोर का एरिया उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले टाइल का एरिया निकाल लेंगे। टाइल का एरिया निकाल के फिर जो फ्लोर का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले एरिया ऑफ, चलिए पहले हम ये लिख देते हैं, बेस ऑफ टाइल, बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स इज इक्वल्स टू 24। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारा क्या है 24 और हाइट क्या है 10, तो क्या आया ये हमारा आंसर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिख देते हैं, चलो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने फ्लोर का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में कोई भी चीज दे रखी हो तो हमारी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। लेकिन ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर है मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसको भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, 40 लग जाएंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1080 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 और 40 और आगे लगा देंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, इस एरिया के इक्वल में हम क्या कर देंगे, सॉरी अपॉन में जो हमारा ये एरिया आया था टाइल का उससे इसको डिवाइड कर देंगे। 10 से 10, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, 40 लगा देंगे। 2 से इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4500। ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे 30 और ये हमारी आएगी टाइल की संख्या। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पाइज वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आंट को किस में ज्यादा राउंड लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ए पार्ट, ए पार्ट में क्या दे रखा है, सेमी सर्कल दे रखा है और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेमी सर्कल का पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होती है, ये डायमीटर है, डायमीटर का हमेशा हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो इसके डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2.8 बाय 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, देखो जो फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है हमारा 2πr, ठीक है, 2πr। लेकिन हमें इसका क्या करना है, हाफ का निकालना है, ठीक है। तो हाफ में निकालने के लिए हमें क्या होता है, देखो अपोन में 2 कर देंगे, ये तो πr, ये तो हाफ का हो गया। लेकिन हमारे पास देखो ये भी है, मिस इसका भी तो निकालना है ना हमें, इसका भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, प्लस d और लगाना होता है इसमें, ठीक है। तो हमारा इस सेमी सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस आता है। अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा 1.4 प्लस डी कितना हमारा 2.8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अगर कोई भी बोडो मास का फॉर्मूला होता है तो हम हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। 7 2 जा 14 मीन्स 0.2, ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, अब हम इसको डेसिमल लगा देंगे, प्लस 2.8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 और 4 12 और 4 2 6 और 1 7 7.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले की जो सरकमफ्रेंस आई वो आई 7.2। अब हम बी पार्ट का देखेंगे, बी क्या आती है। बी पार्ट, टू 2.8 सेंटीमीटर, और जो ये दे रखी है, ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इस पूरे का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया हमारा। लेकिन ये इसने डॉटेड दे रखे, सॉरी, ये ठीक है, ये डॉटेड दे रखी है, मीन्स हमने ये निकालनी है, यहां से ये ऐसे, ये और ये, ठीक है। अब देखो, पहले तो हमारे पास ये चीज भी थी तो इसलिए हमने प्लस में डी भी निकाला था, लेकिन अब की बार हमारे पास ये नहीं है, तो सिर्फ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी, अब सर्कल नहीं बचा ये हमारे पास, ठीक है, सिर्फ आर्क बची है, सेमी आर्क। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर, ठीक है। इसका निकाल रहे हैं हम, पाई आर मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है हमारी 1.4, ये आ गया 0.2, तो आंसर इसका क्या आया 4.4 सेंटीमीटर। अब हमने इस पूरे फिगर का अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब देखो ये तो आ गया हमारा 4.4 प्लस, अब 1.5 इस साइड का, 1.5 इस साइड का, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस, अब ये देखो ये हमारा पूरा 2.8 था, तो मतलब ये भी हमारा 2.8 है, तो 2.8। अब क्या आया आंसर हमारा 4.4 प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, प्लस 2.8। आंसर क्या आया 8 और 4 12, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 के बाद ये आया सेंटीमीटर। तो बी पार्ट का हमारा ये आया, मीन्स ए से तो ये ज्यादा है, मतलब इसमें तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। अब सी का और देखते हैं, सी का फिगर दे रखा है उसने ऐसे एक और ऊपर ये, ठीक है। ये यहां से यहां तक की जो साइड है ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी सेम है, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, और जो यहां से यहां की जो साइड दे रखी है ये दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब निकालना है इसको। अब देखो इसका भी ये आर्क ही है, ये बाहर की आर्क है, वो अंदर की आर्क थी, बात तो सेम है, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे हम,
सरकमफ्रेंस या पैरामीटर कुछ भी कह सकते हैं हम, क्या होगा हमारा, एक तो हो जाएगा ये पाई आर प्लस 2+2, क्योंकि इन दोनों को भी ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या होगा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आ गया हमारा 1.4 प्लस 4.2, ये कितना आया 4.4 प्लस 4, आंसर क्या आया 8.4, ठीक है 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे ज्यादा हमारा जो ए पार्ट था, ए पार्ट की जो सरकमफ्रेंस आई थी वो 7.2 आई थी, बी की आई 10.2 सेंटीमीटर और सी पार्ट की आई 8.4 सेंटीमीटर। मीन सबसे ज्यादा उसको एरिया किस में करना पड़ेगा, घूमना किस में पड़ेगा, बी पार्ट में। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं कल 11.2 के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।